नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। बढ़ते हैं खबरों में आगे। राजस्थान के पाली में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 19 राजकीय नर्सिंग महाविद्यालयों का शिलान्यास किया गया। साथ ही पाली जिले में 350.50 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का भी शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की चहुमुखी विकास के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। प्रदेश सरकार सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, कृषि, चिकित्सा, सामाजिक सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। इसी क्रम में आज 19 राजकीय नर्सिंग महाविद्यालयों का शिलान्यास किया गया है। इनके निर्माण के पश्चात महाविद्यालयों से निकलने वाले नर्सिंग विद्यार्थी प्रदेश में बेहतर सेवाएं देंगे। इस दौरान बाड़मेर, बांसवाड़ा, कुम्हेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, लालसोट दौसा में मौजूद है। धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जालौर, झुंझुनू, करौली, नागौर, नाथद्वारा जो कि राजसमंद में है, प्रतापगढ़, सीकर, सिरोही और टोक नर्सिंग महाविद्यालयों का वर्चुअल और पाली और चित्तौड़गढ़ में भूमि पूजन कर कुल 19 नर्सिंग महाविद्यालयों का शिलान्यास किया गया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पाली जोधपुर क्षेत्र को हमेशा महत्व दिया है। इन दोनों शहरों को ट्विन सिटीज के रूप में विकसित करने का भी लंबे समय से प्रयास रहा है। पाली शहर में पेयजल समस्या का भी प्राथमिकता से समाधान किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल का भी तीसरा चरण भी हमारी सरकार द्वारा शुरू किया गया है, जिसका लाभ शीघ्र पाली जिले को भी मिलेगा। प्रदेश से गुजरने वाले दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर का बड़ा हिस्सा अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा और पाली से गुजरता है। पिछले कार्यकाल में हमारे प्रयासों की वजह से मारवाड़ जंक्शन से रोहट होते हुए जोधपुर को भी इस परियोजना के साथ जोड़ा गया। इस क्षेत्र में अब वृहद स्तर पर औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। आने वाले समय में दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर के मारवाड़ जंक्शन रोहट जोधपुर नोड का कायाकल्प होगा और प्रदेश के औद्योगिकरण में यह क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस इलाके के नजदीक ही रिफाइनरी के आने से रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से आमजन को महंगे इलाज की चिंता से मुक्ति मिली है। राजस्थान में लगभग 90% परिवार हेल्थ इंश्योरेंस के अंतर्गत आते हैं, जबकि इसका राष्ट्रीय औसत केवल 41% है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अब तक लगभग 28 लाख परिवारों को 3,177 करोड़ रुपए के अधिक का निःशुल्क इलाज दिया गया है। चिरंजीवी बीमा योजना के तहत 10 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज के साथ ही लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, कोक्लियर इम्प्लांट जैसे जटिल उपचारों में 10 लाख की सीमा समाप्त कर दी गई है। रेलगाड़ी से पानी की बात हो तब भी मैंने कोशिश की कि रेलगाड़ी से पानी यहाँ पे पाली तक आए, क्योंकि जोधपुर भी खाली करने की नौबत आ गई थी उस वक्त में। वहां भी रेलगाड़ी से पानी आ रहा था, आपके पहुंचाया गया। अभी जो रोहित के अंदर मावर जंक्शन से रोहित और जोधपुर जो दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर बना है, दिल्ली से बंबई तक पैरेलल रेल लाइन बनी है खाली मालगाड़ियों के लिए, उसको कहते हैं दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर। उसमें 6 जगह जो है राजस्थान में, 6 जगह सबसे एरिया सबसे ज्यादा लंबा राजस्थान का ही है, थोड़ा गुजरात का है। बाबरू जिला पुलिस अधीक्षक महोदय मनीष अग्रवाल द्वारा संपत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम और अपराधियों की धरपकड़ के संबंध में त्वरित कार्रवाई के निर्देश जारी कर रखे हैं। उसी के तहत विद्या प्रकाश अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटपुतली, संजीव चौधरी आरपीएस वृत्ताधिकारी वृत्त विराटनगर के सुपरविजन में, अंतर सिंह उप निरीक्षक थाना अधिकारी थाना भावरू के नेतृत्व में टीम गठित की और लूट की झूठी सूचना देने वाले व्यक्ति के विरुद्ध फिर कार्रवाई की गई। थानाधिकारी अतर सिंह ने बताया कि 21 नवंबर को करीब 2 बजे जयराम सैनी ने सूचना दी कि मैं विराटनगर से 2,10,000 कपड़े की दुकान पर सामान ले जा रहा हूं और उन्होंने कहा कि बागावास अहिरान नदी जयसिंहपुरा रोड पर 2 मोटरसाइकिलें पर सवार युवकों ने उनकी गाड़ी को रुकवाया और पिस्टल दिखाकर उनकी जेब से 2,10,000 रुपए, पर्स और मोबाइल छीन लिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए संजीव चौधरी घटना के संबंध में त्वरित कार्रवाई के उन्होंने निर्देश दिए और उसके बाद जांच शुरू हुई।
बहरोड कस्बे के पार्क हॉस्पिटल के ड्यूटी डॉक्टर ने अज्ञात कारणों के चलते सुसाइड कर लिया। मौत को गले लगाने से पहले उसने करीब 4 पन्नों में 7 पेजों पर हिंदी और अंग्रेजी में एक सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें उसने कहा कि वो अपने माता पिता के सपनों को पूरा नहीं कर सका। हालांकि उसने अपनी मृत्यु का जिम्मेदार किसी को भी नहीं बताया। मामले की सूचना के बाद पहुंची बहरोड पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया और मृतक के बड़े भाई की रिपोर्ट पर जांच शुरू कर दी। बहरोड थाने के सब इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब 6 बजे सूचना मिली कि पार्क अस्पताल परिसर में बने हुए आवासों के GF-B2 कमरे में ड्यूटी डॉक्टर मनीष कुमार सैनी ने सुसाइड कर ली। मृतक JJ स्कूल के पास वार्ड 1 फरूख नगर गुरुग्राम हरियाणा का निवासी था। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया मृतक अपने कमरे में अकेला था और वो करीब 5 महीने पहले ही पार्क अस्पताल गुड़गांव से ट्रांसफर होकर बहरोड पार्क अस्पताल में आया था। मृतक 2 भाई हैं। बड़ा भाई पवन सैनी इंजीनियर है, पिता लाल सिंह सैनी कंपनी में काम करते हैं, जबकि माता हाउसवाइफ है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बीकानेर नगर निगम प्रशासन की ओर से अतिक्रमण पर कार्रवाई लगातार जारी है। निगम की टीम ने मंगलवार को लक्ष्मीनाथ जी मंदिर के आसपास अतिक्रमण को हटाया। इस दौरान कुछ लोगों ने कार्रवाई का विरोध भी किया। बताया जा रहा है कि यहां हनुमान जी मंदिर की फेरी में अतिक्रमण लोगों ने किया हुआ था, जिसके कारण श्रद्धालु फेरी नहीं लगा पा रहे थे। हनुमान जी मंदिर की फेरी से अतिक्रमण हटाया गया, साथ ही दुकानों और घरों के बाहर रखे रैंप को भी तोड़ा गया। इसके अलावा जगह जगह खड़े ठेले वहां से हटवाए गए। शहर की सदर पुलिस ने सोमवार की देर रात भालेरी रोड पर गाटसर तिराहे पर गश्त और नाकाबंदी के दौरान एक कार से 1 किलो 700 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया। पुलिस ने कार में सवार 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी रात के अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग गया। पुलिस ने कार और गांजा को जब्त कर लिया। सदर पुलिस थाना के हेड कांस्टेबल संजय कुमार चौधरी ने बताया कि सोमवार रात टीम के साथ वो गश्त कर रहे थे, तभी गाटसर तिराहे के पास देर रात सामने से आ रही कार को रुकने का इशारा किया तो कार की पिछली सीट पर बैठा युवक उतरकर खेतों की तरफ भाग गया। पुलिस ने कार को रोककर आगे की सीट पर बैठे दोनों युवकों से पूछताछ की, जिस पर दोनों ने अपनी पहचान फतेहपुर वार्ड 40 निवासी अमित सैनी और वार्ड 3 फतेहपुर निवासी अब्दुल रहमान के रूप में बताई। पुलिस ने कार की तलाशी ली, जिसमें पिछली सीट पर एक कट्टे में 1 किलो 700 ग्राम गांजा मिला, जिसको पुलिस ने जब्त कर लिया। वहीं कार में सवार दोनों युवकों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। भागने वाले आरोपी का नाम उन्होंने हरियाणा के एलनाबाद निवासी जयप्रकाश उर्फ बुलिया बताया। पुलिस ने फरार आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी है। मामले की जांच दुधवा खारा CI सुरेश कुमार कसवा को सौंपी गई है। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। कार्रवाई इधर भालेरी रोड पर करी है। सूचना मिली थी कि गश्त कर रहे थे SHO साहब और मैं और पूरी सदर थाने की टीम। मुखबिर से जरिए सूचना मिली कि कोई गांजा लेकर आ रहा है, जिसकी गहनता से जांच करी। 2 आदमी अमित और अब्दुल रहमान मिले, उनके पास में 1 किलो 700 ग्राम गांजा मिला, जिनकी कार्रवाई की जा रही है। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के हाईवे स्थित ललाना मोड़ के पास सवारियों से भरी हरियाणा रोडवेज की बस सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से जा टकराई। हादसे में बस में सवार करीब 1 दर्जन यात्री घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को पावटा और कोटपुतली के BDM अस्पताल में भर्ती कराया। इस दौरान हाईवे पर जाम भी लग गया। बताया जा रहा है कि हरियाणा रोडवेज की बस जयपुर से सवारियां लेकर रेवाड़ी जा रही थी। बस में करीब 50 सवारियां सफर कर रही थी। प्रागपुरा इलाके ललाना मोड़ के पास पहुंचने पर किसी वाहन को ओवरटेक करने के चक्कर में बस खड़े ट्रेलर से जा टकराई। हादसे में बस के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और बस में सवार 1 दर्जन यात्री घायल हो गए। इस दौरान घायलों में चीख पुकार मच गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। गंभीर रूप से एक घायल को जयपुर रेफर किया गया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन को साइड में करवाकर यातायात सुचारू रूप से चालू करवाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। भाजपा मंडल कोलायत की कार्य समिति की बैठक मंडल कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष छगन लाल प्रजापत ने की। कार्यक्रम में भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर विधिवत रूप से इसकी शुरुआत की गई।
बैठक में कांग्रेस सरकार की विफलताओं के बारे में भी चर्चा की गई। बैठक में श्याम सिंह हाडला, रविशेखर मेघवाल ने पार्टी की रणनीति के बारे में बताया। बैठक में कोलायत विधानसभा के प्रभारी श्याम सिंह हाडला ने राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया। मंडल महामंत्री मोहनलाल नरेंद्र सिंह भाटी ने राजनीति का प्रस्ताव का समर्थन किया। जिला मंत्री श्याम पंचारिया ने बूथ कमेटियां गठित करने के बारे में दिशा निर्देश दिए। भाजपा युमो के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भवानी पायवाल ने अपने विचार व्यक्त किए। बैठक में खियाराम सैन, बिहारी लाल, चरतराराम, सुंदरलाल, ओम प्रकाश सोनी सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी ने आने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक कार्य योजना बनाई है, जन आक्रोश रैली के रूप में। उस संदर्भ में आज हम लोग इकट्ठे हुए कोलायत मंडल के सभी पदाधिकारी, और हमने सब लोगों ने मिलकर निर्णय लिया है कि कांग्रेस को उखाड़ने के लिए, कांग्रेस के जो भ्रष्टाचार जो कर रहे हैं, मंत्री हो चाहे एमएलए हो चाहे यहाँ के विधायक हो, जिन जिन भी लिप्त है, उनको जनता के बीच में उनके मुद्दे लेकर जाएंगे, उनके कारनामे जनता के बीच में बताएंगे। उस संदर्भ में आज विस्तृत रूप से चर्चा हुई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में जेल में कैदियों के पास फोन मिलने का मामला सामने आया। सूरतगढ़ की सब जेल में तलाशी के दौरान कैदियों के पास मोबाइल फोन मिले। कैदियों के पास से 5 मोबाइल फोन, 2 चार्जर और 1 यूएसबी केबल बरामद हुआ। सिटी थाने में विचाराधीन 5 बंदियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। सिटी पुलिस मामले की जांच कर रही है। बसपा प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह ने कहा कि बानसूर विधानसभा की सीट बसपा के लिए अच्छी सीट रही है। बसपा 1998 में बानसूर में प्रदेश अध्यक्ष रहे स्वर्गीय जगत सिंह दायमा ने यहां पर जीत दर्ज की थी। वहीं उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल से जिला स्तरीय और विधानसभा स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। बसपा पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें जीतकर आई जाए, इस पर रणनीति बनाई जाएगी। किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला और बहुजन समाज पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि राजस्थान के पूर्वी और शेखावाटी के 12 जिलों में 75 सीटें चिन्हित की गई हैं, जिसके लिए कार्यकर्ता पूरी मेहनत के साथ जुटे हुए हैं। पार्टी के कार्यकर्ता सदस्यता अभियान चलाकर लोगों को बसपा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारा लक्ष्य है कि राजस्थान में बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार बने। इसके लिए कार्यकर्ताओं को जोश और पार्टी की रीति नीतियों को लेकर जागरूक किया जा रहा है। वहीं उन्होंने पार्टी के टिकट से जीतने के बाद दूसरे दलों में जाने के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि राजस्थान में 2008 और 2018 में कांग्रेस और भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। वहीं कांग्रेस पार्टी हमारे विधायकों को पद या पैसों का लालच देकर खरीद रही है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बसपा पार्टी ने अलवर जिले में किशनगढ़ और तिजारा सीट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने विधायकों को मोटा पैसा देकर खरीद लिया। वहीं अब की बार राजस्थान में 6 नहीं 60 सीटों पर जीतने का हमारा लक्ष्य है। देखिए, आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में बानसूर विधानसभा क्षेत्र के तमाम जिम्मेदार पदाधिकारी कार्यकर्ता साथी हैं, उनका एक सम्मेलन रखा गया है। और बानसूर वैसे भी बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत अच्छी सीट रही है, क्योंकि 98 में बहुजन समाज पार्टी इस सीट को जीत चुकी है। बहुजन समाज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है जगत सिंह जी दायमा, उन्होंने इस सीट पर जीत हासिल की थी। अभी पिछले 1 साल से हम लोग लगातार जो है जिला स्तर के, उसके बाद विधानसभा स्तर के कार्यकर्ता सम्मेलन करने में लगे हुए हैं। इससे पहले भी किशनगढ़ में, अलवर ग्रामीण में, अलवर में हम लोगों ने कार्यकर्ता सम्मेलन किए। आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ये है कि बहुजन समाज पार्टी का जो लक्ष्य है कि 2023 में हम लोग इतनी सीटें जीत कर आए कि किसी भी पार्टी को यह बहुमत नहीं मिले और फिर बहुजन समाज पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिले। राजस्थान पटवार संघ और सरकार के मध्य हुए पिछले साल 11 सूत्रीय मांगों के समझौते को लागू नहीं करने के विरोध में मंगलवार को प्रदेश व्यापी आह्वान पर नीमराना तहसील क्षेत्र के पटवारियों ने उपखंड कार्यालय पर 24 घंटे का धरना प्रदर्शन किया। राजस्थान पटवार संघ के ब्लॉक अध्यक्ष संदीप यादव ने बताया कि गहलोत सरकार के साथ 11 सूत्रीय मांगों को लेकर पटवारियों का समझौता हुआ था, लेकिन गहलोत सरकार पटवारियों के साथ हुए समझौते को लागू नहीं कर रही है। इसको लेकर राजस्थान पटवार संघ के आह्वान पर 24 घंटे का अनशन किया जा रहा है। नेमीवाल जी और हमारी जो कमेटी थी वो
सरकार के साथ वार्ता हुई थी, उसमें 7 सूत्री वाजिब मांगे जो हमारी थी, उसके माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक गहलोत जी ने उनको मान लिया था, लेकिन उनको अमली जामा नहीं पहनाया गया। उनको फाइलों के अंदर ही चक्कर कटाया जा रहा है। हम उन 7 सूत्रीय मांगों की वाजिब मांगों को लेकर के हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय श्री राजेंद्र नेमीवाल जी 14 नवंबर से आमरण अनशन पर राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर में आमरण अनशन पर बैठे हैं। उन्हीं के निर्देश अनुसार हम सभी उपखंड कार्यालयों में पूरे राजस्थान में बैठे हैं। आज 24 घंटे के धरने पर हम यहाँ पे। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने के इरादे से पार्टी के दिग्गज नेता लगातार चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इसी क्रम में गुजरात के द्वारका में चुनावी रैली करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, गुजरात तीर्थों की भूमि है। 4 धाम में एक प्रमुख धाम भारत की कोटि कोटि जनता की आस्था की प्रतीक भगवान द्वारिकाधीश को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं आप सबका अभिनंदन इसलिए भी करता हूं कि हमारे मथुरा वृंदावन के कान्हा को आपने द्वारिकाधीश बना करके लोक पूज्य बना दिया। हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म आज से 5000 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के मथुरा में हुआ था। उनकी बाल लीलाओं से मथुरा, वृंदावन और बरसाना और आसपास का क्षेत्र उपकृत है। वे पूरे क्षेत्र हमने तीर्थ बना दिए हैं। और भगवान कृष्ण जब असुरों का संहार करते हुए द्वारिका में पधारे थे तो यहाँ की लोक पूज्य जनमानस ने उन्हें द्वारिकाधीश बना करके यहाँ के राजा के रूप में। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की आज मध्य प्रदेश में एंट्री हो गई। सुबह करीब 7 बजे बुरहानपुर के रास्ते राहुल गांधी मध्य प्रदेश पहुंचे। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के बोदरली गांव से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई, जो शाम 6 बजे से यात्रा बुरहानपुर शहर पहुंचेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश पहुंचने पर प्रदेश कांग्रेस के नेताओं, कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद राहुल गांधी ने मंच से लोगों को संबोधित करते हुए कहा, विपक्ष के लोगों के लिए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान 3600 किलोमीटर लंबा है, इसे पैदल तय नहीं किया जा सकता। हम मध्य प्रदेश आ गए हैं, 370 किलोमीटर यहां चलेंगे। ये तिरंगा श्रीनगर तक जाएगा और हम डरने वाले नहीं हैं। ये यात्रा हिंदुस्तान में फैलाई जा रही नफरत, हिंसा और डर के खिलाफ है। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करते हुए कहा कि इस यात्रा के पीछे 2 से 3 लक्ष्य हैं। ये यात्रा उस नफरत, हिंसा और डर के खिलाफ है जिसे भारत में फैलाया जा रहा है। बीजेपी का तरीका यही है, सबसे पहले डर फैलाना, युवाओं, किसानों और आम लोगों में डर फैलाना। जब डर फैल जाता है तो उसे हिंसा में बदल देते हैं। हिंसा डर का ही रूप है। हमारी इस यात्रा का लक्ष्य इस डर को मिटाना है। इस हिंदुस्तान में किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी भी मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। भारत जोड़ो यात्रा को आज प्रियंका गांधी का साथ मिलेगा। आज रात 9 बजे प्रियंका गांधी बुरहानपुर में इस यात्रा से जुड़ जाएंगे। प्रियंका के साथ उनके पति रॉबर्ट वाड्रा और उनके बच्चे भी साथ रहेंगे। नाइजीरिया के मैदुगुरी शहर के बाहरी इलाके में 3 बसों की आपस में टक्कर हो गई। हादसे में 37 लोगों की मौत की खबर सामने आई। हादसा मंगलवार को हुआ जब 2 कमर्शियल बसों में आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसके बाद बसों में आग लग गई। इसी दौरान तीसरी बस की भी टक्कर लगने से तीनों बसें क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक हादसे के कारण बसों की तेज रफ्तार बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि 2 बसें विपरीत दिशाओं में चल रही थीं, लेकिन उनमें से एक ने नियंत्रण खो दिया और दूसरी से जा टकराई। आपको बता दें कि नाइजीरिया में अक्सर भीषण सड़क दुर्घटनाएं रिपोर्ट के जरिए सामने आती रहती हैं, जो अक्सर ओवरलोडिंग, खराब सड़क की स्थिति और लापरवाह ड्राइविंग के कारण होती हैं।
तुर्की में अंकारा में बुधवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक अंकारा से 186 किलोमीटर पश्चिम उत्तर पश्चिम में बुधवार सुबह 4:08 पर 10 किलोमीटर की गहराई वाला भूकंप आया। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6 आंकी गई। जानकारी के मुताबिक भूकंप से अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अधिकारियों और निवासियों के अनुसार भूकंप ने तुर्की के उत्तर पश्चिमी डुज़से प्रांत को प्रभावित किया। इस्तांबुल और अंकारा शहरों में झटके महसूस किए गए। आपको बता दें कि तुर्की के इस इलाके में 1999 में भूकंप आया था। उस वक्त भूकंप की तीव्रता 7.2 मापी गई थी। इस खतरनाक भूकंप में 845 लोगों की मौत हुई थी। आपको बता दें कि बुधवार सुबह अरुणाचल प्रदेश के बसर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.8 मापी गई है। जानकारी के मुताबिक भूकंप आज सुबह करीब 7:01 पर अरुणाचल प्रदेश के बसर से 58 किलोमीटर उत्तर पश्चिम उत्तर में आया। भूकंप की गहराई जमीन से 10 किलोमीटर नीचे थी। इस बीच इंडोनेशिया के जावा में भूकंप से मरने वालों की संख्या मंगलवार को 268 पर पहुंच गई। अधिकारियों के मुताबिक भूकंप की वजह से 1000 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ।